एक गाड़ी से नवजात शिशु को जो है उनको ट्रैफिक किया जा रहा है। ये पूरा अलर्ट पटना जिला में दिया गया। खगौल में एक गाड़ी को जो है वो ट्रेस डाउन किया गया। उस गाड़ी से दो महिलाएं, एक नवजात शिशु, उनके साथ एक ड्राइवर जो है वो बरामद किया गया। हॉस्पिटल है जो डॉक्टर परमानंद, जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, उनके पास लाइसेंस भी है। एक हॉस्पिटल चलाते हैं मणिपाल हॉस्पिटल बाईपास में। वहाँ से ये बच्ची को जो है लाया गया था। उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनमें एक डॉक्टर और है नवीन करके, जिनका एक हॉस्पिटल चलता है बख्तियारपुर में, देवम हॉस्पिटल के नाम से। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, देश के कई हिस्सों में इंसानों की खरीद बिक्री का मामला सामने आता है, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आप भी अवगत होंगे इस शब्द से। लोग जो है वो इंसानों की खरीद बिक्री ही करते हैं। मगर बिहार में भी कई ऐसे शातिर बदमाश हैं जो अपना हाथ साफ करते हैं। छोटे छोटे बच्चों तक को वो नहीं छोड़ते। देखिए, बच्चों के खरीद बिक्री के लिए एक बड़ा गैंग राजधानी पटना में एक्टिव था। इसका खुलासा तब हुआ जब पटना के खगौल इलाके से कुछ बच्चे गायब होते और उसके माता पिता जो वो पटना में पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करते हैं, और जिसके बाद पटना पुलिस अलर्ट होती है। सभी थानों को अलर्ट किया जाता है, और इस बीच कई मामले सामने आए हैं जिसमें बच्चों की खरीद बिक्री का मामला उफान पर है। बच्चों के अलग अलग रेट लगाए जा रहे थे, उनका धंधा किया जा रहा था, और जिसके बाद 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 2 डॉक्टर समेत एएनएम यानी नर्स और साथ में कई शातिर बदमाश जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। पटना पुलिस ने अभी अभी बड़ा खुलासा किया है। अब हम सबसे पहले आपको सुनवाते हैं पुलिस अधिकारी इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। कल दिनांक 22/2/24 को ये सूचना मिली थी शाम में करीब कि एक गाड़ी से नवजात शिशु को जो है उनको ट्रैफिक किया जा रहा है। ये पूरा अलर्ट पटना जिला में दिया गया। सभी थाना अलर्ट पे थे। उसी क्रम में एक खगौल थाना की पुलिस द्वारा खगौल में एक गाड़ी को जो है वो ट्रेस डाउन किया गया। उस गाड़ी से दो महिलाएं, एक नवजात शिशु, उनके साथ एक ड्राइवर जो है वो बरामद किया गया। और ये प्राइमा फेशिया पता लगा कि ये एक ट्रैफिकिंग का मामला है और इसमें एक वाइडर कॉन्स्पिरेसी भी इन्वॉल्व है। उसी के तहत कार्रवाई करते हुए जो ट्रेस बैक किया गया, उसमें दो लाइनर्स को भी गिरफ्तार किया गया। साथ साथ ये पता लगा कि ये जो नवजात शिशु है ये कहाँ से लाया गया है। तो उसके बारे में पता लगा कि एक हॉस्पिटल है जो डॉक्टर परमानंद, जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, उनके पास लाइसेंस भी है। एक हॉस्पिटल चलाते हैं मणिपाल हॉस्पिटल बाईपास में। वहाँ से ये बच्ची को जो है लाया गया था। जब पुलिस द्वारा वहाँ पे रेड की गई तो ये डॉक्टर वहाँ से मिले, उनको भी गिरफ्तार किया गया। उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनमें एक डॉक्टर और है नवीन करके, जिनका एक हॉस्पिटल चलता है बख्तियारपुर में, देवम हॉस्पिटल के नाम से। वहाँ से उस बच्ची को खरीदा गया था। और उसी क्रम में इनके हॉस्पिटल परमानेंट के हॉस्पिटल से एक और नवजात शिशु को जो है बरामद किया गया। और इसमें इन्वॉल्व अन्य लोगों को भी हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जो इसमें नर्सेज इन्वॉल्व थे, जो लाइनर्स इन्वॉल्व थे, ड्राइवर्स इन्वॉल्व थे और हॉस्पिटल स्टाफ इन्वॉल्व था। टोटल 10 गिरफ्तारी इसमें की गई है। इसमें जो मेन अक्यूज हैं, जो सबसे पहले एक डॉक्टर, जैसे आपको बताया कि डॉक्टर परमानंद यादव, जिनका हॉस्पिटल चलता है मणिपाल हॉस्पिटल बाईपास में, उनको गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा इसमें डॉक्टर नवीन जो अभी फरार है, उन्हें भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। ये दोनों इस गिरोह के मास्टरमाइंड अभी तक प्रतीत होते हैं। और हमारे पास एविडेंस भी इसमें मिला है, क्योंकि इसमें पैसे का एक्सचेंज हुआ है। दोनों जो नवजात शिशु इसमें बरामद हुए हैं, अराउंड जितना भी पता लगा है कि 55,000 में उनको खरीदा गया था और उनको आगे बेचा जाना था। अभी तक इसके प्रमाण नहीं मिले हैं वेदर उनको प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज़ किया जाने वाला था या नहीं, क्योंकि उसमें जो सप्लाई चेन में आगे लोग जिनको बेचने वाले थे वो किस कॉन्स्पिरेसी के पार्ट हैं, वेदर दे आर अडॉप्टिंग पेरेंट्स और दे आर इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन, वो अभी तक क्लियर नहीं है। जिनकी जब उनकी गिरफ्तारी होगी तभी इस बारे में हम पुष्टि कर पाएंगे। लेकिन एक काफ़ी अच्छी रिकवरी है, काफ़ी अच्छे एक बड़े रैकेट को उद्भेदन है, जिसमें मुख्य जो है वो सहायक पुलिस अधीक्षक दानापुर, उनकी नेतृत्व में एक टीम खगौल थाने से और अन्य पुलिसकर्मियों की मदद से हमने ये जो है वो क्रैकडाउन किया। कितने दिनों से ये रैकेट चला रहे थे? अभी तक जितना पता लगा है, जो एविडेंस हमारे पास आई है, उसमें दो लड़कियां जो हमें यहाँ पे बरामद हुई हैं, उन्हीं का अभी तक पता लगा है। बाकी इनके फ़ोन से कुछ कुछ और एविडेंस मिली है, क्योंकि वो अनुसंधान का विषय है। हम उसमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक रिवील नहीं कर कितना सकते। में ये लोग बेचते थे? सर, कितना बड़ा गिरोह है और कहाँ कहाँ ये सप्लाई करते थे? जितना हमारे पास अभी तक एविडेंस है,
उसमें ये है कि इसमें बीटा में एक कोर्स था जिसको बेचा जाने वाला था, और जो हमारे पास एविडेंस है वो अराउंड जितना, जैसे हमने 55,000 में लिया, तो आगे ये करीब 1 लाख में उसको बेचने वाले हैं। सर ये रैकेट बिहार में ही है और बिहार से बाहर भी है, जुड़ा हुआ है? उसके बारे में अभी तक मैं कुछ कंटेंट उसके बारे में अभी तक मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जो एविडेंस आएगा उसके हिसाब से हम आगे इन्फॉर्मेशन इसमें रिवील करेंगे। लेकिन जितना अभी तक हमें पता लगा है उसके तहत अभी तक ये पटना में ही रैकेट जो है वो चल रहा था। इन्होंने बताया पूछताछ में कि ये इससे पहले बच्चे बेच चुके हैं या नहीं? ऑब्वियसली जो इनके पास इन्फॉर्मेशन मिली है, जो फ़ोन में इनकी एविडेंस मिली है, उसमें अन्य भी बच्चों के हमें प्रमाण मिले हैं और बेचने के प्रमाण मिले हैं, तो उन सभी को भी ट्रेस किया जाएगा। अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ेगी, इसमें और लोगों की भी गिरफ्तारी हम लोग करेंगे। सर और हॉस्पिटल का भी तार इसमें सामने आया है क्या सर? जो हॉस्पिटल, जैसे आपको बताया कि इसमें 2 हॉस्पिटल्स इन्वॉल्व हैं, एक मणिपाल हॉस्पिटल है और एक देवम हॉस्पिटल है। इन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर अभी तक हमारे द्वारा पकड़े गए हैं परमानेंट, वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। उनके द्वारा बताया गया कि वो अन्य सर्जन्स को वहाँ बुलाते थे, वहाँ पे ऑपरेशंस भी करते थे। तो डेफिनेटली एक हॉस्पिटल्स के ऊपर भी निगरानी रखने की ज़रूरत है, और ऐसे हॉस्पिटल्स जहाँ पे अल्ट्रासाउंड के नाम पे बच्चों की ट्रैफिकिंग की जाती है और उनको बेचा जाता है, ऐसे भी हॉस्पिटल्स पे क्रैकडाउन जो है वो प्रशासन करेगा। महिलाओं का क्या रोल था इसमें? महिलाओं को जैसे आपको बताया कि जो गाड़ी थी उससे 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। वो सप्लायर्स की तरह काम कर रही थी। उसके अलावा जो एएनएम्स होती हैं, आशा वर्कर्स होती हैं, उनके तौर पे भी काम कर रही थी। उन्होंने बताया कि वो बच्चे कहाँ? अभी तक हम उसके बारे में क्लियर नहीं हो पाए हैं, क्योंकि जो मेन डिलीवरी हुई थी वो हॉस्पिटल देवम हॉस्पिटल में हुई थी, जिसके हेड जो हैं वो डॉक्टर नवीन है। उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं है, वो एब्सकॉन्डिंग है। उनको जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उनकी जो पंजी है, जहाँ पे पेरेंट्स जो थे, वेदर वो डिस्ट्रेस सेल्स थी या क्या था, उसके बारे में अभी तक हम कमेंट नहीं कर सकते। सर जिला प्रशासन से बात करके दोनों हॉस्पिटल को सील किया जाएगा। डेफिनेटली वो कार्रवाई की जाएगी, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। सर बच्चों को माता पिता के वही बता रहे हैं आपको कि उसके बारे में इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि जो हमारे पास रजिस्टर मिला है, जिन पेरेंट्स ने वहाँ पे डिलीवरी कराई है, जब तक हम उन पेरेंट्स के पास नहीं पहुँचेंगे उनने किस तहत बच्चों को वहाँ पे बेचा है, या फिर डिस्ट्रेस सेल हुई है, या फिर किसी और वजह से, क्योंकि दोनों जो नवजात हैं वो दोनों लड़कियाँ हैं, किस वजह से उनको आगे बेचा है, उसके बारे में क्लैरिटी तभी होगी जब हम उनके पेरेंट्स को रीच आउट करेंगे। सर अभी 2 बच्चे ही पड़े हैं। इसमें कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल? प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अभी तक सामने नहीं आया है कोई एविडेंस। तो आपने सुना कि किस तरीके से इस पूरे गैंग का उद्भेदन पुलिस ने किया है। खगौल में ये मामला सामने आता है, जिसके बाद पूरे पटना की पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा जाता है। विभिन्न जगहों पर चेकिंग की जाती है और खुलासा होता है एक बड़े गैंग का। 10 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। तार बिहार से बाहर भी इसके जुड़ सकते हैं, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पटना पुलिस लग गई है। देखिए, साथ ही बात आए तो इन बच्चों के अलग अलग रेट लगाए जाते थे। हालांकि इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है कि इन बच्चों की खरीद बिक्री से क्या लोग करते थे, वो शातिर बदमाश क्या करते थे, क्या उनके साथ कोई गलत काम होता था या क्या किया जाता था, ये आने वाले दिनों में खुलासा होगा। पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले 10 शातिर बदमाश, जिसमें बिहार के 2 डॉक्टर समेत एक हॉस्पिटल के मालिक के साथ साथ कई शातिर लोग शामिल हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव चिट्ठीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव चिट्ठीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।